नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाजसेवी कुमुदनी प्रभावती हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि मैया समान योजना से झारखंड का विकास बाधक है। तो इसी पर बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या विचार है। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी? बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मैया समान योजना झारखंड में बाधक है। मैं सबसे पहले तो मैं जो भी ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में जितने भी अभी बकाये पैसा हैं, अगर वो झारखंड का विकास चाहते हैं तो वो बकाया पैसा आज तक केंद्र सरकार झारखंड सरकार को क्यों नहीं दे रही है? अगर विकास ही करना है तो आप ईमानदारी से जो झारखंड का जो पैसा है उसको आप देना। और जहां महिलाओं को मैया समान योजना की बात रही, वो आज तक 70 सालों में कोई भी सरकार ऐसे नहीं था जो कि महिलाओं को सम्मान दे सके। और आज ये झारखंड सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सरकार जी ने, अगर हमारे बेटी और बहनों के लिए मैया समान योजना से वो सम्मानित कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आखिर वो पैसा हमारा पैसा ही है जो कि हमें ही दे रहे हैं। वो बीजेपी के वो नेता से पूछना चाहती हूँ जो भी ये बोले कि मैया समान योजना से ये हमारा विकास रुक जाएगा। अगर ये विकास रुक जाएगा तो अभी इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले आपने भी तो गोगो दीदी योजना आपने भी पारित किया था और बोला था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम गोगो दीदी योजना में हम आपको 2100 रुपया हम महिलाओं को देंगे। क्या आपके लिए अगर आप अभी सत्ता में आते और आप महिलाओं को देते वो पैसा तो आपके विकास में वो बाधा नहीं आती क्या? आज हमारे हेमंत सरकार यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज 2500 रुपया देने का जब बात कर रहे हैं, आज बाधा बन गया। जब आप करते हैं वो सही है और हम करें वो गलत है। कहीं ना कहीं ये इसका करारी हार को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनका पेट में नहीं पच रहा है कि हम इस झारखंड में इस सत्ता से हम उतर चुके हैं। यही कारण है कि आज ये मैया समान योजना पे ये लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। चूंकि मैया समान योजना से आज महिलाएं बहुत खुश हैं, जबकि अभी कहीं कहीं बेरोजगार महिला जो रहती है, जो घरेलू महिला रहती है, कोई कोई ऐसा घर में पति है, मैं ये तक हम लोग देखे हैं कि जब महिलाओं को अपने पति जब मार्केट जाने के लिए जब 1000 रुपया देते हैं पैसा, जब वो सामान खरीद के घर वापस आती है उसको हिसाब मांगा जाता है उसका। भले ऐसा हो लेकिन 10% में ऐसा होता है। हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि किसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। ये सच है कि महिलाओं से हिसाब मांगा जाता है। आज महिलाओं के पास अगर 2500 रुपया उसके पॉकेट में आता है तो उसके लिए बहुत सहारा हो जाता है। उसका पॉकेट में हमेशा 2500 हर महीना इंतजार रहता है कि मेरे लिए 2500 तो आ रहा है, आज मेरे पास पैसा रहेगा। ये कहीं से भी गलत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या क्या जताना चाहती है? अगर आज आप अडानी और अंबानी को जैसे बड़े बड़े उद्योगपति को आप करोड़ों पैसा आप माफ कर देते हैं, करोड़ों पैसा देके आप देश विदेश भगा देते हैं, आप आज यहाँ के हमारे भारत के प्रधानमंत्री आप बार बार देश विदेश जाते हैं, क्या वो पैसा बर्बाद नहीं होता है? आप करोड़ों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं विदेश घूमने में, करोड़ों का आप मन की बात सुनाने में आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या वो देश का पैसा नहीं है? वो आप देश का पैसा अपने ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं वो पैसा क्या देश का विकास के लिए काम नहीं आता? आज आप अपने ऊपर करोड़ों का खर्चा कर दे रहे हैं, वो बाधा नहीं दिखता है इन लोग को। आज भारतीय जनता पार्टी के पास हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो आज सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से उतर जाएगी उस दिन हिसाब, अगर इनका हिसाब मांगा जाए ना, इनका हम सोचते हैं कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं होगा जो करप्शन से डूबा हुआ हो। आज सत्ता में है इसलिए वो उछल रहा है, जब चाहे तब किसी के ऊपर सवाल उठाया जाता है। अगर वो जिस दिन सत्ता से उतरेगी ना, उस भारतीय जनता पार्टी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसको दौड़ा दौड़ा के पब्लिक ही उसको मारेगी। ये दिन दूर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा जिस तरह आज ये झारखंड की जनता जान चुकी है कि आज केंद्र की सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है।
और जैसे अभी एक मामला 6 लाख करोड़ जो पैसा झारखंड को बकाया था, केंद्र बोला कोई बकाया राशि नहीं। एकदम बकाया है। अगर बकाया नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश देता? क्या सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल सकता है क्या कि आज सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद केंद्र की सरकार आज झारखंड सरकार को बकाया पैसा नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही है? इसका मतलब तुम यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों को ये नहीं चाहती है कि यहाँ के आदिवासी विकास और तरक्की करे। अगर ये सही मायने में चाहती कि आदिवासी यहाँ के आदिवासियों के लिए विकास की तरक्की विकास हो और यहाँ के आदिवासियों को सही में सोचता तो आज देखिए, आज आप बोलते हैं झारखंड के आदिवासियों के लिए हम सोचते हैं और जल और जंगल की बात करती है, बचाने की बात करती है। आप जाइए ना वहां उड़ीसा में जो जंगल अभी अडानी और उसको क्या बोलते हैं दे दिया गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये कौन जंगल? हाँ, अरे जंगल का नाम हमको याद नहीं हो रहा है। तो वहां आप आदिवासी, वहां भी तो आदिवासी बसे हैं। एक तरफ यहाँ आदिवासी का आप विकास की बात करते हैं और क्या वहां के आदिवासी नहीं है? वहां के पूरा आदिवासियों को उजाड़ दे रहे हैं, जंगल झाड़ को उजाड़ दे रहे हैं। यहाँ मणिपुर को देखिए, मणिपुर आए दिन आग की तरह जल रहा है। आप कहाँ सोए हुए हैं? वहां का आदिवासी नहीं है? वहां के लिए आपका मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि वहां का आदिवासी हमेशा जल रहे हैं, आए दिन वहां मार काट हो रहा है। और चूंकि आपका सरकार वहां है, अब किसके ऊपर सवाल उठाइएगा? अगर वहां कांग्रेस की सरकार वहां रहती तो अभी आग लगा देते लोग, इतना सवाल के ऊपर बौछार कर देते कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इस तरह का ये लोग करते। लेकिन आज वहां भारतीय जनता पार्टी का शासित प्रदेश है, इसलिए आज उनको बोलने के लिए वहां एक शब्द नहीं है, वहां खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं है उन्हें। क्यों नहीं है? चूंकि आप डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्यों पड़ती है? हसदेवा जंगल है दीदी, हसदेवा जंगल वहां आपने पूरा उजाड़ दिया। वहां के आदिवासियों को आपने तो नहीं सोचा। मणिपुर को आपने नहीं सोचा। मणिपुर जल रहा है वर्षों से, आपने वहां जाके एक शब्द बोलने का आपको हिम्मत नहीं है। आपको वहां जाके खड़ा होने के का हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर झारखंड को ही, आप झारखंड के आदिवासियों को ही चिंता क्यों है? इसलिए है कि यहाँ जितने भी खनिज संपदा है उस पे उसकी नजर है। यहाँ के आदिवासियों का यहाँ विकास का बात नहीं है। यहाँ वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बने और यहाँ के आदिवासियों को जैसे मर्जी चाहे यहाँ के जल जंगल जमीन को अपने अंडर में ले, यहाँ के खनिज संपदा को यहाँ अपने अंडर में ले। इसलिए वो ये चाहती है कि यहाँ किसी भी तरह से यहाँ के आदिवासियों को यहाँ हम शासन करेंगे और आदिवासियों को यहाँ से उजाड़ देंगे ताकि पूरे झारखंड की संपत्ति को लूट का यहाँ घर बना दे। यही उसकी नजर है यहाँ पर। चलिए, अभी आप सुन रहे समाजसेवी कोनी प्रभावती की बात, जो जिस तरह से बताया कि मैया समान योजना पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये झारखंड में विकास के बाधक हैं, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से पूरे मणिपुर से लेकर के छत्तीसगढ़, हसदेवा जंगल तमाम को गिना दिए कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां किस तरह से आदिवासियों को अब देख लीजिए हो रहा है। या फिर कहें कि झारखंड की बात करें तो बोल रहे हैं कि गरीब महिलाओं को अगर 1,000 से 2,500 रुपया मिलने जा रहा है तो इन लोग इतना क्यों चिंतित है। अगर आदिवासियों के विकास की अगर इतना चिंता होता तो शायद मणिपुर की बात सोचते, छत्तीसगढ़ की बात करते, उड़ीसा की बात करते, मतलब तमाम जहां आदिवासियों की बात करते। लेकिन जहां जहां उनका सरकार है वहां पर कोई बात नहीं। लेकिन अगर झारखंड में उनका सरकार नहीं है तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर ये कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।